मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है, उनके इस वक्त इतने ज़्यादा प्रशंसक हैं कि अगर मैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब की बात करूं तो मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं और लोग उनकी किसी भी जो बात करते हैं, किसी भी कथा में लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। और ऐसे में अनिरुद्धाचार्य जी जब भी किसी कथा में जाते हैं और कुछ वहां पर बोल देते हैं तो कई बार वो विवादों में भी आ जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने भगवान शिव पर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद वो विवादों में आ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने यहाँ पर माफी भी मांगी थी। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। पूज्य संतों की वाणी मैंने सुनी और एक पूज्य संत जी ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा। ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से। और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि इस दास से ये अनिरुद्धाचार्य बार बार गलती करता है और हम आपके बच्चे हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा? गलती तो बच्चे ही कहते हैं, गलती तो बच्चे ही करते हैं। और मेरी तोतली वाणी से यदि कोई आप में से किसी भक्तजन का, संत जनों का दिल दुखा हो तो करोड़ों करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी दंडवत प्रणाम संतों के चरणों में। इस दास को क्षमा कीजिएगा। यदि भगवान शिव के बारे में आपने कुछ सुना तो भगवान शिव तो हम सबके आराध्य हैं और शिव का हरि हरियोर न भेदः, हरि और हर में यदि हम तनिक भी फर्क करें और तनिक भी अपमान हरि और हर का करें तो हमारी जिह्वा गल जाए। कभी हृदय से हरि और हर का विरोध करके कहाँ जाएंगे? तो ऐसे दास को हरि और हर दोनों से ही प्रेम है और दोनों की उपासना दास करता ही करता है। और आप में से किसी का दिल दुखा हो, मेरी किसी भी वाणी से, टूटी फूटी वाणी मेरी है, उसे स्वीकार आप करते हैं, क्षमा भी करें। बारंबार चरणों में प्रणाम। यदि मेरी वाणी से अपराध हुआ है तो करोड़ों करोड़ बार दास आपसे क्षमा प्रार्थना करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भक्तजन, संतजन इस दास अनिरुद्ध को क्षमा अवश्य करेंगे। करोड़ों करोड़ गलती मैं करता हूँ, उसके लिए क्षमा। ऐसा क्यों होता है? अब आप लोग को ये लग रहा होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर वक्त अनिरुद्धाचार्य जी लोगों के बीच में रहते हैं और इतने ज़्यादा करोड़ों में लोग जब उनको सुनने आते हैं तो कई तरह के उनके वीडियोस वहाँ पे शूट किए जाते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं और ऐसे में वो वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, चाहे रील्स के फॉर्म में, चाहे वो किसी और फॉर्म में, मीम्स के फॉर्म में। और ऐसे में लोग फिर कई बार उनका मजाक भी बनाते हैं और कई लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। और ऐसे में हर किसी को ये जानने की इच्छा ज़रूर होगी कि आखिर इतने कम समय में अनिरुद्धाचार्य जी ने जिस तरीके से भक्तों को इकट्ठा किया और जिस तरीके से उनकी करोड़ों की तादाद में फ़ैन फॉलोइंग है, आखिर वो ये कैसे कर पाए और आखिर उनकी संपत्ति इतने कम समय में कितनी है, ये सारी बात आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आज हम इस पर ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य जी का असली नाम क्या है और उनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो इनका जो असली नाम है वो है अनिरुद्ध तिवारी और इनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दामों में एक पुजारी परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत अधिक ये पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन जो इनके पापा थे उन्होंने इनको ग्रंथों का जो अध्ययन है वो बचपन से ही कराना शुरू कर दिया था। जी हाँ, घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं होने के कारण अनिरुद्धाचार्य जी अधिक पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन छोटी सी उम्र में अपने पुजारी पिता अवधेशानंद गिरी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। शिक्षक गिरिराज शास्त्री जी महाराज से भी शुरुआती दौर में धार्मिक ज्ञान लिया।
महज 13 साल की उम्र में वृंदावन चले गए और वहां पर गुरु संत गिरिराज महाराज जी के मार्गदर्शन में संस्कृत और हिंदू शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। अच्छी बात ये थी कि अनिरुद्धाचार्य जी के घर में भले ही पैसों की दिक्कत थी और इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन उनके घर में उनके परिवार को जो ज्ञान था वो ज्ञान देने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। और आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि लोग जिनके पास पैसा भी होता है, दौलत भी होती है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें, इस तरीके से देखें कि घर में पैसों की तंगी थी या घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, और लेकिन फाइनली जो चीज़ वो करा सकते थे वो इन्होंने इतने अच्छे से कराया कि आज की तारीख में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को हर कोई जानता है। और अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल और आता होगा कि आखिर अनिरुद्धाचार्य जी शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं या फिर नहीं हैं, और वो कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य जी इस वक्त वृंदावन में अपने 2 बेटों और अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, और उनकी वाइफ को भी गुरु माँ की उपाधि जो है वो प्राप्त हुई है, और वृंदावन में ही ये काफ़ी लंबे समय से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो अगर आप में से भी किसी को उनके दर्शन करने हो या उनकी कथा सुननी हो तो आप भी वृंदावन जाके एक बार आप उनसे मिल ज़रूर सकते हैं। उनकी मिलने की भी टाइमिंग्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनसे मिल सकते हैं वहाँ पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे देश में इतने सारे कथावाचक हैं, इतने सारे महाराज हैं, तो फिर अनिरुद्धाचार्य जी की ही इतनी बातें क्यों होती हैं, इतनी चर्चा क्यों होती हैं, और ये इतने ज़्यादा फेमस इतने कम टाइम में कैसे हो गए। तो इसकी जो वजह है वो सिर्फ एक है कि जिस तरीके से ये कथा सुनाते हैं, ये लोगों से सीधे इंटरेक्ट करते हैं, और जब ये लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो भी सुनते हैं। जितने भी लोग होंगे वो हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की समस्या सुनते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं, और जब वो समाधान लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। और यही वजह है कि जब इनकी कथा होती है तो लोग सुनते सुनते इनकी कथा में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा लाखों भगवान की, हरि गोपाल भगवान की। आपका चेहरा देखकर लगता है आप शरारती बहुत थे बचपन में। हाँ, बहुत शरारती थे हम। आपको कभी मार पड़ी है स्कूल में? मार पड़ी है हमें स्कूल में। हाँ। किस कारण आपको मार पड़ी थी? नहीं पढ़ते थे, शरारत करने लग जाते थे, उधम करने लग जाते थे। क्या बनना चाहते? कुछ बड़े होके भी कुछ बना जाता है ये पता ही नहीं था बेटा हमारे टाइम पर। भगवान की पूजा सुबह सुबह हम जाके किया करते थे। जब आपकी उम्र में थे ना आपकी तरह, तो हम मंदिर जाया करते थे और मंदिरों में जाके मंदिर में पूजा किया करते थे। केवल पूजा करते थे, गाय चराने जाया करते थे, और कभी कहा नहीं कि ये बनना है। बड़े होके भी कुछ बना जाता है ये पता ही नहीं था बेटा हमारे टाइम पर। गांव में कोई संत आते थे ना तो उनको बुला के हम अपने घर ले आया करते थे, चलो घर में भोजन कराएंगे आपको। सब संतों को पकड़ के ले आते थे और भोजन बना के फिर उनको भोजन कराते थे। इसलिए शायद संतों की सेवा बचपन में हुई, उन्हीं संतों की सेवा का फल है कि बिहारी जी ने संतों की सेवा में ही लगा रखा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जो कथा कहने की अद्भुत कला है उसे सुनकर दर्शक और श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी कथा सुनने आए अनुयायी और कृष्ण भक्त आचार्य के सामने अपना सारा दुख बयां कर देते हैं और मिनटों में अनिरुद्धाचार्य जी उनकी समस्या हल भी कर देते हैं। यही कारण है कि उनके प्रवचन में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। यही वजह है कि अनिरुद्धाचार्य जी भारत के सबसे महंगे कथावाचकों में से एक हैं। अनिरुद्धाचार्य जी दिन की एक कथा के लिए 1 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं और अगर 7 दिन का भागवत आपको इनसे सुनना है तो 10 से 15 लाख तक भी चार्ज करते हैं।
तो ये तो हुई महाराज जी की कथा और भागवत की बात की आखिर कथा के जरिए और भागवत के जरिए वो कितना पैसा चार्ज करते हैं। और अगर हम इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो महाराज जी की जो अनुमानित संपत्ति बताई जाती है वो 25 करोड़ बताई जाती है। आपको बता दें साल 2019 में महाराज जी ने गौरी गोपाल आश्रम की नींव रखी थी। उन्होंने इस आश्रम को शुरू किया था और ये इस आश्रम के मालिक भी थे और ये इस आश्रम के संस्थापक भी थे। इस आश्रम को शुरू करने का उनका एक ही एजेंडा था कि वो किस तरीके से लोगों की सेवा कर सके, किस तरीके से ये दान पुण्य कर सके, किस तरीके से गरीब लड़कियों की शादी करा सके। इन्होंने एक वृद्धाश्रम भी खोला जहां पर ये वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज खूब एक्टिव हैं और उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। अपने प्रवचन, पौराणिक कथाएं, भक्ति गीत समेत अन्य गतिविधियों के वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, जिससे उनकी जमकर कमाई भी होती है। अनिरुद्धाचार्य जी की यूट्यूब पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अगर स्टार स्टेट वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक हम बात करें तो अपने चैनल से रोज़ाना करीब $2,197 यानी कि 1.82 लाख रुपए कमाते हैं। लगभग 2 लाख रुपए की इनकी मंथली कमाई खाली यूट्यूब के जरिए होती है। हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने ये घड़ी मेरे को दी। उन्होंने एक भक्त है, उन्होंने ये दिया। एक मैया है हमारी, वो दुपट्टे लाती हैं। एक भक्त हैं, वो हमारे लिए कपड़े ले आते हैं कभी कभी, तो ये कपड़े उनके सिलाए लेते हैं। जो हमारी बॉडी में है वो कुछ भी हमारा नहीं है। कैसे? हम सेवा करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, तो लोगों को लगता है कि ये बच्चा सेवा कर रहा है तो हमारा भी कोई फर्ज है, तो वो अपना भाव से, एक पुत्र भाव से, एक भाई के भाव से वो देते हैं। तो जो दिया है वो मैंने पहना है। यदि मैं इसको उतार दूं ना तो भैया का फोन आ जाएगा, गुरुजी आज हमारी वाली घड़ी नहीं पहनी आपने। तो भक्तों का मन रखने के लिए उनकी चीजें पहननी होती। तो अनिरुद्धाचार्य जी अपनी कथा से 1 से 3 लाख कमाते हैं। भागवत के जरिए वो 10 से 15 लाख कमाते हैं। उनकी जो नेटवर्थ बताई जाती है वो 25 करोड़ बताई जाती है। और इसके अलावा अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो लगभग 2 लाख रुपए मंथली यूट्यूब से भी कमाते हैं और फेसबुक से भी इनकी कमाई ज़रूर होती होगी। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी कई बार कहते हैं कि उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए पैसे कितने ज़रूरी हैं ये आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसीलिए जो लोग इन्हें पसंद नहीं करते वो कहते हैं कि ये उन्होंने धंधा बना के रखा हुआ है। और आजकल के जो कथावाचक हैं वो इस तरीके से धंधा बनाकर और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन एक आप बात बताइए, क्या कोई भी कथावाचक आपको अगर फ्री में सुनाएगा, अगर वो रोज़ फ्री में ही आपको सुना रहा है, कब तक वो फ्री में आपको अपना नॉलेज, अपना ज्ञान देगा? कभी तो एक वक्त आएगा कि वो भी कमाने का सोचेगा। तो ऐसा ही होता है, अगर कोई ज्ञान दे रहा है, आज की तारीख में ज्ञान भी मुफ्त में नहीं बांटा जाता है और हर एक चीज़ की कीमत होती है। तो ऐसे में ये कहना कि अनिरुद्धाचार्य जी गुमराह करते हैं लोगों को, या किसी भी कथावाचक के लिए ये कहना कि वो गुमराह करता है लोगों को, ये बहुत ही गलत बात है और ये एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी की आज मैंने आपको नेटवर्थ बताई और उनकी संपत्ति का खुलासा किया, आप और क्या कुछ जानना चाहते हैं उनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार करते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए।